वो एक हाथ उठा दे, जिसको दो मिले दोनों हाथ उठा दे। मंच वाले भी नीचे वाले भी बोले भारत माता की। अरे मेरी फोटो क्या बनाते हो भाई, पीछे बनाओ। रैली नहीं है तो रैला है, जरा उधर बनाओ, उधर बनाओ जरा, देखो भारत माता की। वो नीली शर्ट वाले ने हाथ में उठाया और एक वो देखो शर्ट वाले के हाथ उठाया था, ऊपर खड़ा है। हरी शर्ट है काली है, हाँ एक ही। मेरी नजर सब तरफ जा रही, पीछे वालों की तरफ भी भाई, जिससे मैं हाथ मिलाते आया। ये विकास जी का भी एक ही हाथ उठा था, एक हाथ रामचंद्र जी के पीछे विकास जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। अगर परिवर्तन यात्रा में आया हूं तो एक नारा तो और लगवाऊंगा। मैं कहूंगा ना साहब ना कहब, आप कहेंगे बदल के रहब। चलेगा नहीं चलेगा? ना साहब ना कहब, ना साहब ना कहब। अगर लगाओगे तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा, तभी बदल के रखेंगे। ना साहब ना कहब, ना साहब ना कहब, ना साहब ना कहब, ना साहब ना कहब। मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय रामचंद्र जी, पार्टी के जुझारू महामंत्री भाई मनोज सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई विकास प्रीतम जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अमित तिवारी जी, आदरणीय महतो प्रताप ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित जवाहर पासवान जी, विपिन बिहारी सिंह जी, अमित कुमार जी। बहुत लंबी लिस्ट 40 नामों की, मैं क्षमा चाहूंगा। सम्मानित मंच, सभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेतागण, मैं सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती को, इस वीर और तपस्वियों की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और यहां की जनता को झारखंड जोहार, अभिनंदन प्रणाम। अरे जिन इस तपस्वी भूमि, ऐसे तपस्वी भूमि नाम नहीं रखा, इतनी तपती धूप में भी आप सरकार बदलने की तपस्या ही कर रहे हैं। तभी टेंट के भी बाहर खड़े हैं और मन बनाकर खड़े हैं कि इन भ्रष्टाचारियों की सरकार को बदल देंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने अटल जी की सरकार में झारखंड राज्य बनाने का काम किया था। मैं धन्यवादी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच का, लेकिन वाजपेयी जी ने सोचा था कि झारखंड राज्य बनेगा, आगे बढ़ेगा, छोटा राज्य होगा, संसाधन अपने हैं, बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से शिबू सोरेन जी से लेकर हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य को लूटने की गाथा लिखी है, हमारे पास अब इस राज्य को बचाने के सिवा कोई और तरीका नहीं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य बनाया भी था। आज झारखंड को इन लुटेरों से बचाने के लिए सड़कों पर उतरे भी हैं और हमारी इस परिवर्तन यात्रा में आप जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, जहां एक और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा और उसी तरह से उन्होंने आदिवासी मंत्रालय को बनाया, एक के बाद दूसरा निर्णय झारखंड के लोगों के हितों में किया। झारखंड के पिछड़े गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने का काम किया, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूल देने का काम किया। और यही नहीं, अब मोदी जी ने आकर पिछले कुछ सालों में जितना कांग्रेस ने 10 साल में दिया था,
उससे 16 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दिया है मेरे भाई और बहनों। यही नहीं, 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं ही पुनर्निर्माण की आधारशिला रख रहा हूं और मैं ही इसका उद्घाटन करूंगा। और नए हर कारखाने का धनबाद के सिंदरी में लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में भी बना कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना कर दिया। साथियों, गोरखपुर, बरौनी, रामागुंडम के बाद अगर कोई और उर्वरक प्लांट अगर जिसका पुनर्निर्माण, पुनर्जीवित करने का किसी को काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यही नहीं, बहुत सी सरकारें आई आकर चली गई। मुझे बताइए, भगवान बिरसा मुंडा को क्या केंद्र की किसी सरकार ने याद किया? आपने एक पिछड़े समाज से आने वाले गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो उन्होंने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर पूरा देश आज जनजातीय गौरव दिवस मनाता है, तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर मनाता है। और यही नहीं, आदिवासी समाज से आने वाली पहली ऐसी महिला जो कॉर्पोरेटर नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, मंत्री नहीं, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का काम किया। लेकिन एक आदिवासी महिला का अपमान कांग्रेस के नेताओं ने, जेएमएम के नेताओं ने, लालू जी की पार्टी ने, आरजेडी ने जिस तरह उनको अपमानित किया, वो देश भूला नहीं है। और साथियों, में एक बात आपसे और कहूंगा, इसी संथाल परगना के विकास गाथा जो लिखी जा रही है, दुमका का मेडिकल कॉलेज हो, देवघर में बनाया गया एम्स हो, या फिर हमारा एयरपोर्ट हो, वहां पर आज वहां से 5-5 जगह के लिए फ्लाइट चलती है, साहिबगंज में बंदरगाह हो, गंगा पुल का निर्माण मोदी सरकार की ही देन है। और यही नहीं, अब जो गिने चुने राज्य जहां पर सारी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है, उसमें मेरा झारखंड भी शामिल हो गया। 100% उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में 6 वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी देने का काम किया, तो मेरे झारखंड की भूमि से ही किया। मेरे इन 18 स्टेशनों पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके इनका निर्माण किया जा रहा है। साथियों, एक नहीं अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जहां हमने आगे बढ़ाया है अपने इस राज्य को। लेकिन दूसरी ओर मैं देखता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने हमारे इस राज्य की हालत क्या कर दी। अगर आप झारखंड के बारे में आज सुनेंगे तो बाहर सब कहते हैं खतरे में है झारखंड। और खतरे में क्यों है झारखंड? वर्तमान में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है मेरे साथ। आज ये सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की बदहाली और आदिवासी हितों की उपेक्षा करने की प्रतीक बनकर रह गई है। आज जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में मैं आपको खुले मन से कह रहा हूं, आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लव जिहाद और लैंड जिहाद हो रहा है। लव जिहाद से जनसंख्या को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, लैंड जिहाद से जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। आज इस लव जिहाद से आदिवासी और झारखंड की महिलाओं के साथ उनको बहला फुसलाकर कोई शादी करता है, तो लैंड जिहाद से उसकी जमीन को हड़पने का भी काम किया जा रहा है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का फायदा उठाकर इन भोली भाली बहनों को, इन महिलाओं को, आदिवासी को ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी बेटी अपने जाल में फंसा रहे हैं और लव जिहाद और लैंड जिहाद के लिए गाथा लिख रहे हैं। यहाँ की सरकार सोई हुई है और देखते ही देखते यहाँ पर जमीन पर सब कुछ बदल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में
क्या स्थिति हो गई यहाँ पर। संथाल परगना में ट्राइबल हमारे आदिवासी समाज की आबादी 42% से कम होकर के 28% रह गई। मुख्यमंत्री जी कैसे रह गई 42% से कम होकर 28%। पाकुड़ और साहिबगंज में क्या 2011 के मुकाबले अब मुस्लिम समुदाय की आबादी क्या 35% बढ़ गई है। और यही नहीं, पूरे संथाल परगना में क्या एक समाज की आबादी 13% बढ़ गई। क्या ये अपने आप हो रहा है या इसके पीछे भी कोई साजिश है। और ये मैं नहीं, अब तो हिमाचल के भी कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में भी लव जिहाद हो रहा है, वहां भी फर्जी आई कार्ड पर 1 जनवरी की तारीख में हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी की तारीख में 200 में से 186 आधार कार्ड उसी नाम पे बन गए 1 जनवरी के जन्मतिथि। तो इसका मतलब सोची समझी साजिश है। और कहीं ना कहीं पहचान पत्र नकली बन रहे हैं। सरकारें मिली हुई है, हिमाचल की कांग्रेस की सरकार हो या फिर झारखंड की कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो। इन्होंने विदेशी घुसपैठियों को, इन रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसपैठ करने का मौका भी दिया। और जब सरकार को हमने बार बार आवाज उठाई, सरकार नहीं जागी, तो हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि घुसपैठियों को चिन्हित करके वापस भेजना चाहिए। वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? अरे मैं आपसे पूछता हूँ, घुसपैठियों को वापस भेजना चाहिए कि नहीं, कि पलामू की धरती पर कब्जा करने देना चाहिए? अरे साथियों, ये डेमोग्राफी बदल रहे हैं। और ये घुसपैठिए जो है, अगर ये इसी तरह से ही काम करते रहे तो हेमंत सोरेन की सरकार ये जन कल्याण की सरकार नहीं, ये जिहादी कल्याण कर रही है। जिहाद की सोच रखने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। और ऐसी सरकार अगर ज्यादा देर तक बनी रहेगी तो आपको तो इन्होंने दिया कुछ नहीं। मैं पूछता हूं यहां पर अपने युवा साथियों से, आपको कहा था 5 लाख नौकरियां देके मिल गई क्या? अरे जवाब दो भाई, क्या हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी क्या? 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? 3 लाख रुपया आवास बनाने के लिए दिया क्या? अनुबंध कर्मियों को स्थायीकरण करने का काम किया क्या? 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाकर बहाली करने का वायदा पूरा किया क्या? अरे इनके घोटाला हो, टेंडर घोटाला हो, अवैध खनन केस हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो या फिर विभागों में टेंडर से लेकर अन्य घोटाले हो, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में संलिप्त पाई गई तो ये कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन की सरकार पाई गई। कभी आपने किसी राज्य में ऐसा देखा कि किसी सांसद के पास 350 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला हो? आप में से किसी के घर में 350 करोड़ रुपया है क्या? हाँ के ना? नहीं है। लेकिन देखो भाई, यही नहीं, यहां तो हेमंत सोरेन के आईएएस जो एक महिला अधिकारी है, उसके सीए के घर भी 18 करोड़ रुपया मिलता है। और सांसद धीरज साहू के यहाँ पर तो 350 करोड़ मिलता है। मशीनें जो गिन रही थी वो भी हाँफ गई। जितने घर में बैग भरे थे वो भी खत्म हो गए, कम पड़ गए। बाजार से बोरी और बैग लाने पड़े, तब भी भ्रष्ट कांग्रेसियों के नोट खत्म नहीं हुए। कितना लूटा है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए के भी नौकर के घर पे 35 करोड़ रुपए से अधिक कैश मिला। अगर पीए के नौकर के घर पे 35 करोड़ था तो पीए के घर पे कितना होगा, मंत्री के घर पे कितना होगा? यही नहीं, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर भी 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के कागज और सोना और कैश मिला। साथियों, एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां झारखंड की बदनामी इन भ्रष्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के कारण हो रही है। मैं आपसे 1-2 बातें और पूछने आया हूं। यहां पर एक भर्ती हो रही थी,
और पेपर होने से पहले मैं सिपाही वाली पे भी आऊंगा। आपने कभी ऐसा देखा कि आपके हाथ में चोट लगी हो, आप डॉक्टर के पास जाओ कि भाई इसका इलाज कर दो, पट्टी बांध दो, और डॉक्टर उस हाथ को ही काट दे? कभी करता डॉक्टर ऐसा? आपके यहां पर पेपर लीक हुआ तो हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामयाबी देखो कि उन्होंने पेपर लीक को तो रोक नहीं सके, लेकिन साथ साथ इंटरनेट पूरा बंद कर दिया। एक नहीं, ऐसे अनेकों हैं। आज झारखंड में ऐसे गैंगस्टर बन गए जो पेपर लीक के साथ जुड़े। नीट के पेपर जो लीक हुआ उसके गैंग भी यहां पर मिली झारखंड में एक जगह पे। ऐसे हमारे एसएससी का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के पेपर लीक हुए, या फिर इसके बाद हमारे जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती हो, या फिर हमारे जो दौड़ लगाने के लिए पुलिस में भर्ती करने की बात की गई, 17 नौजवानों की, भाइयों बहनों की इसमें जान चलेगी, इसलिए दोषी कोई है तो हेमंत सोरेन और उनकी सरकार दोषी है। क्या इन 17 बच्चों का जीवन इनके परिवारों को वापस दे सकते हैं? अरे एक के बाद दूसरी ऐसी घटना ने दिखा दिया है कि झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार केवल लूटने में लगी है। सरकार का केवल एक ही सपना है कि जनता को, भोली भाली जनता को बड़े बड़े वायदे करना है और दिन रात एक करके लूट करने में लगे रहना है। साथियों, मौका आया है, चुनावों के समय आप थोड़ा जागरूक हो जाइए। संथाल परगना के ही पाकुड़ में तारानगर हो, गोपीनाथपुर हो, गायबथान हो, यहाँ पर तुष्टीकरण इस हद तक पहुंच गई है कि यहाँ पर आदिवासियों को या स्थानीय झारखंड के लोगों को भी अपना घर दुकान बनाने के लिए मुश्किल आ रही है। ये रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठिए उनको वहां से भगा रहे हैं, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार सोई हुई है, ये कांग्रेस के लोग सोए हुए हैं। साथियों, ये जो हमने परिवर्तन यात्रा चलाई है, ये परिवर्तन हम आपके जीवन में लाना चाहते हैं के माध्यम से यहाँ पर नई सरकार लाकर। और ये परिवर्तन यात्रा जब 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा तो गांधी जयंती के अवसर पर मैं यही कहूंगा, गांधी जी स्वच्छता के लिए भी जाने जाते थे। झारखंड के भाई और बहनों, 2 अक्टूबर को जब ये हमारी यात्रा समाप्त हो तो आप झारखंड में एक स्वच्छता अभियान ये चलाएं कि हेमंत सोरेन की गंदी और भ्रष्टाचारी सरकार को साफ करने का अभियान भी आप चलाएं, इससे मुक्ति दिलाएं। ऐसा हम सबको प्रयास करते हैं। मुक्ति दिलाओगे नहीं दिलाओगे? अरे भाई, भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाओगे नहीं दिलाओगे? कमल का फूल खिलाओगे? साथियों, अभी लड़ाई लंबी है, तो मैं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया। हमने जनजातीय गौरव दिवस तो मनाया है, खोलने के लिए 35,000 करोड़ रुपया दिया, जिसके में से ज्यादातर लाभ हमारे झारखंड जैसे राज्यों को मिलेगा, आदिवासी बच्चों को मिलेगा। 30 लाख से अधिक आदिवासी बच्चों को हमने, तो छोड़िए, एक वायदा भी पूरा नहीं कर पाए। मेरी बहनों को 2,000 रुपया महीना देने की बात कही थी, 5 साल निकल गए, 1 महीना रह गया। तो अब सरकार जागी है, अब दिखावे के लिए किसी के खाते में 1,000 रुपया डाल दिया। जैसे हिमाचल की सरकार ने चुनाव से पहले 1500 डाले, अब कांग्रेस की सरकार ने, मनोज भाई, वहां वापस लेने शुरू कर दिए, वह वापस ले लिए। यही यहां पर होने वाला है। आज हिमाचल को कांग्रेस ने दिवालियापन कर दिया। अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती है, और यहां पर झारखंड में भी चला है तो केवल लूट लूट और लूट की खुली छूट दे रखी है, तो हेमंत सोरेन की सरकार ने दे रखी है। इस ठगने वाली सरकार को अब बाहर दिखाने का रास्ता आ गया। चाहे एक और मोदी सरकार ने 16 गुना ज्यादा मेरे झारखंड राज्य को दिया, तो दूसरी ओर यहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने 5 साल में जल, जंगल और जमीन को लूटने का काम किया है।
करना है तो एकजुट होना है और ये बेईमानों का तख्ता पलट करना है। मैं नारा लगवाऊंगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आप कहेंगे बेईमानों का राज बदल दो। बदलना बेईमानों का राज, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करो भाई सारे तरह, एक बार पूरे ऊपर। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो की आवाज यहां से कम आई ऊपर वाले भाई। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, 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 तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जब ये राज बदलोगे, झारखंड के भाई और बहनों की जमीन भी बच जाएगी। झारखंड के भाई और बहनों को फुसलाने वाला, बहकाने वाले इस रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर रोक भी लग जाएगी। जब आप परिवर्तन ले आओगे तो घुसपैठियों की नहीं चलेगी। भगवान बिरसा मुंडा के यहाँ के रहने वाले झारखंड के भाई और बहनों की अपनी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।